बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे बेटा, आमीन। अभी आज की जो हमारी रीडिंग है बेटा पाक स्टडी की, वो है पेज नंबर 40 की और 41 की। आप सब अपनी पाक स्टडीज़ की बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ इसकी रीडिंग कीजिए। आइए चलते हैं पेज नंबर 40 पे, ठीक है जी बेटे। आज हमारी जो रीडिंग है वो है रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से इल्हाक, ठीक है। बरे-सगीर में लगभग 600 देसी रियासतें थीं जिनको नीम खुद मुख्तारी हासिल। नीम खुद मुख्तारी का मतलब है यानी मुकम्मल तौर पे वो बाइख्तियार नहीं थी। वहाँ पे किसी राजा की या किसी की हुकूमत, राजा की या महाराजा की हुकूमत चलती थी, लेकिन वो मातहत होते थे उसके सल्तनत बरतानिया के, ठीक है। बरतानिया की हुकूमत के मातहत होते थे, लेकिन उनको थोड़ी सी खुद मुख्तारी हासिल थी कि वो अपने राजा के मातहत अपनी हुकूमत को चला सकते थे, ठीक है। वहाँ पे कहते हैं कि बरसगीर में लगभग 600 देसी रियासतें थीं जिनमें नीम खुद मुख्तारी थी, और 3 जून 1947 के मनसूबे के ऐलान के बाद इन रियासतों ने अपने जोग्राफियाई हालात, आबादी और मजहब के पेश नज़र पाकिस्तान या भारत किसी एक मुल्क में शामिल होना था। इनमें से चंद रियासतों की तफसील ज़ेल में दी गई है। सबसे पहले रियासत जम्मू कश्मीर है। रियासत जम्मू कश्मीर बरसगीर के इंतहाई शुमाल में है, जिसे बर आज़म एशिया का मरकज़ समझा जाता है। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त रियासत के हुक्मरानों को इस बात का हक़ दिया गया कि वो भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लें। कश्मीर में मुसलमान भारी अक्सरियत में आबाद थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहा अपने मज़हब की बुनियाद पर, ठीक है बेटा। अपने चूँकि वो ज़्यादा लोग मुसलमान थे और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, इसलिए वो चाहते थे वहाँ के लोग कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि कश्मीर का जो हिंदू हुक्मरान था राजा हरी सिंह, वो भागकर भारत चला गया और उसने कश्मीरी अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ उसका इल्हाक भारत के साथ कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 1948 में भारत ने अपनी फ़ौजें कश्मीर में भेजकर इस पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की, मगर कश्मीरी मुजाहिदीन ने मौजूदा जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ है, उसको भारत से आज़ाद करवा दिया। भारत इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया और अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी करवा दी, ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादों में इस बात को अक्सरियत से मंजूर किया कि कश्मीर का फ़ैसला रायशुमारी से यानी वोटिंग के ज़रिए से कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक किया जाए। यानी कश्मीरी अवाम अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहना है या इंडिया के साथ रहना है, तो वो अपनी वोट के ज़रिए से इस बात को क्लियर कर लें, ठीक है, और दुनिया के सामने ये बात आ जाए। लेकिन क्या है कि इंडिया जो है वो ये नहीं चाहता कि वो उससे कश्मीर से हाथ धो बैठे, तो इसलिए वो वहाँ पे रायशुमारी करवाता ही नहीं है, वो वहाँ पे वोटिंग करवाता ही नहीं है, ठीक है। तो अगरचे पाकिस्तान ने हर मौके पर भारत को मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करने की दावत दी है, मगर भारत हर दफ़ा टाल मटोल से काम लेता रहा है। पाकिस्तान और भारत अब दोनों एटमी ताकतें हैं। अगर इस मसले पर एक बार फिर जंग छिड़ गई तो ये जंग एटमी सूरत इख्तियार कर लेगी, ठीक है बेटा। कश्मीर जो है वो पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था, तो इसलिए हम भी कश्मीर से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, और भारत भी कश्मीर को अपने लिए बहुत अहम ख्याल करता है, इसलिए वो भी इससे पीछे हटने को तैयार नहीं। सो ये मसला जो है अभी तक भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा है, मसला तनाज़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा जी। सेकंड आपके पास रियासत है, रियासत हैदराबाद दक्कन, ठीक है। हैदराबाद दक्कन मौजूदा भारत की जनूबी रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुश्तरका दारुल हुकूमत है। तकसीम बरसगीर के वक्त यहाँ का हुक्मरान निज़ाम कहलाता था। यहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी। बरतानवी हिंदुस्तान में ये एक अलग रियासत थी और इसका रकबा तकरीबन 86,000 मुरब्बा मील था। निज़ाम अपनी रियासत को खुद मुख्तार रखना चाहता था, लेकिन 1948 में भारतीय अफवाज ने निज़ाम की हुकूमत का ख़ात्मा करके इस रियासत पर कब्ज़ा कर लिया। हैदराबाद दक्कन अपनी शानदार तारीख़ और सकाफ़त की वजह से मशहूर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बेटा जो रियासत है वो है रियासत जूनागढ़। तकसीम हिंद के वक्त इस रियासत के नवाब मोहम्मद महाबत खान ने रियासत जूनागढ़ का इल्हाक पाकिस्तान के साथ करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी इसकी मंजूरी दे दी गई, लेकिन भारतीय अफवाज ने 1947 में रियासत जूनागढ़ पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया, जबकि जो रेड गल्फ का कमीशन था उसके
बकौल या उसके तहत जो रियासत का महाराजा या राजा जो है, नवाब जो है, वो उस वक्त जिसके हक़ में फ़ैसला कर देता, रियासत का इल्हाक़ उसके साथ हो जाना था। उसने भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ कर लिया और पाकिस्तान ने भी इसी मंजूरी दे दी, लेकिन फिर भी भारत ने क्या किया कि ज़बरदस्ती से फ़ौजकशी करके उसने उस रियासत को अपने साथ मिला लिया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा रियासत मनावादर। तकसीम हिंद के वक्त इस रियासत का हुक्मरान मुसलमान था। इसने पाकिस्तान के साथ अपनी रियासत के इल्हाक़ का ऐलान कर दिया। ये रियासत जूनागढ़ के साथ वाक़ थी। भारतीय अफवाज ने जूनागढ़ पर पहले ही कब्ज़ा कर रखा था और इसका फ़ायदा उठाते हुए रियासत ननावा पर भी कब्ज़ा कर लिया। रियासत सवात, खैरपुर और बहावलपुर। रियासत सवात, खैरपुर और बहावलपुर पाकिस्तान का इल्हाक़ पहले ही इनका हो चुका था पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है जी कबायली इलाके, ट्राइबल एरियाज़। कबायली इलाका जात 27,220 मुरबा किलोमीटर के इलाके पर फैले हुए हैं। क्या पाकिस्तान के बाद कबायली इलाका जात चारों सूबों से अलग हैसियत रखते थे और ये वफाक के ज़ेर इंतज़ाम रहे। 2018 में ये इलाके सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हो गए हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपकी आज की रीडिंग है और पेज नंबर 41 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमने बेटा रीडिंग की है, इसको आपने आई होप कि अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं, आखिरी जो क्वेश्चन आंसर्स का पेज है उसको देख लेते हैं। जी बेटे, ये जो क्वेश्चंस हैं मुख्तसर जवाबात में भी और तफसीली जवाबात में भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो हमने रीडिंग की है उससे रिलेटेड हो। नेक्स्ट हम वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन अगर कोई होगा तो उसका निशान लगा लेंगे। ठीक है, अभी हम साथ साथ चलते हैं अपने इख्तिताम की तरफ और आप बेटा कोशिश कीजिएगा कि इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।